तो इस रिपोर्ट के क्या कुछ मायने हैं, किस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पे, रोजगार के मोर्चे पर सृजन हुआ, इस पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष भी, रोजगार के मोर्चे पर सरकार ने रचा इतिहास। क्योंकि अगर 10 वर्षों में इस रिपोर्ट के दावे को माना जाए तो करोड़ों करोड़ों रोजगार मिले हैं। इस विषय पर बात करने के लिए डॉक्टर अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। इसके अलावा शिशिर सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर अनिल कुमार जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि इस पूरी रिपोर्ट में जो दावा किया गया है बीते 10 वर्षों में रोजगार के मोर्चे पे 50 करोड़ से ज्यादा अवसर नए पैदा हुए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि देश में एक अलग ही प्रकार की बहस चलती रही है जो अभी भी चल रही है। देखिए, इस रिपोर्ट में मोदीनोमिक्स के बारे में बोला गया है, तो मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं ये मोदीनोमिक्स क्या है। मोदीनोमिक्स है सिर्फ और सिर्फ विकास, अगर मैं सिर्फ सरल भाषा में बोलूं, विकास के ऊपर केंद्रित है। सबको याद होगा कि 2014 का इलेक्शन जो लड़ा गया, चुनाव लड़ा गया, उसका सिर्फ एक नारा था देश का चुनाव। और आज हम देख रहे हैं कि सरकार की 10 साल की जो नीतियां हैं, समावेशी विकास, चहुमुखी विकास, सभी वर्गों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सभी जिलों का विकास, उसके फलस्वरूप आज हम देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था एक वर्चुअस साइकिल के अंदर आ गई। वर्चुअस साइकिल का मतलब है कि हम निवेश कर रहे हैं। निवेश कहां से आ रहा है? सरकारी निवेश भी आ रहा है और निजी क्षेत्र में भी निवेश आ रहा है। निजी क्षेत्र में निवेश के लिए आवश्यक है 3 चीजें। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि सरकार ने 2014 से ही शुरू कर दिया। उसके बाद जो छोटे छोटे वर्ग हैं, वल्नरेबल वर्ग जिनको हम कह सकते हैं, उनके लिए लोन की योजना, उसमें मुख्यतः मुद्रा योजना एक महत्वपूर्ण, उसका एक अपना रोल रहा है, जिसके तहत लोन बांटे गए। और लोन भी, जिसको माइक्रो लोन भी कहते हैं, छोटे लोन है, थोड़े से बड़े लोन भी थे। केवल 10 साल में हम देखते हैं कि 45 करोड़ से ज्यादा लोन बांटे गए इस देश में। और एक लोन की, एक मैं स्टडी का हवाला दूंगा, एक लोन से तकरीबन 6 लोगों का ऑन एन एवरेज रोजगार सृजन होता है। तो रोजगार सृजन, ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की। और अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकार का रुझान रहा है कैपेक्स के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, उसका शेयर डबल किया। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो हाईवेज का डेवलपमेंट हो, गति शक्ति योजना हो, चाहे पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, उन सभी जगह पे एक निवेश दिखाई पड़ रहा है। शिशिर सिन्हा जी, आपको लगता है कि तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ, वो दिखाई पड़ रहा है। सर, मैं आता हूं आपके पास में। शिशिर जी भी हमारे साथ जुड़े। शिशिर जी, आपको लगता है कि सरकार की ओर से लगातार ये बात कही जाती रही है कि साहब हमारी योजनाएं जमीन पे काम कर रही हैं और हम जो निवेश कर रहे हैं तमाम प्रकार के ढांचागत विकास में, वो रोजगार के मौके दे रहे हैं, ये रिपोर्ट क्या उसी बात को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? शिशिर जी। देखिए, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि पहली तो हमारी सबसे बड़ी परेशानी रोजगार की परिभाषा को लेकर के होती है। क्योंकि हम वहां पर परिभाषा में क्या देखते हैं, या तो सरकारी नौकरी देखते हैं या कुछ खास संगठित क्षेत्रों और सरकारी कंपनियों में नौकरी की बात सोचते हैं। हम अनौपचारिक क्षेत्र को कई बार पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि आज अगर हम लोग बात करते हैं कि 50 करोड़ श्रम शक्ति हमारे पास है, उसमें से एक बड़ी संख्या जो अनौपचारिक क्षेत्र में लगी हुई है, उसकी गणना कैसे की जाए। यहाँ पर जिस रिपोर्ट ने जिस बात की ओर इशारा किया है, चाहे वो क्रेडिट लिंक्ड हो या गवर्नमेंट स्कीम्स की बदौलत हो, अनौपचारिक क्षेत्र में किस तरीके से रोजगार के मौके बने हैं, वहां पर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिस तरीके से जो लोन दिए जाते हैं या इन्वेस्टमेंट आता है, उससे कितने रोजगार के मौके बनते हैं। वहीं पे अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एक छोटी सी संस्था, एक छोटी सी इकाई है, 2-2, 4-4, 5-5 नौकरियां क्रिएट कर रही हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती क्योंकि वो हमारे रोजगार के आकलन में वो उस तरीके से उसको स्थान नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट उसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार की बात जो है सो है, अनौपचारिक क्षेत्र किस तरीके से योगदान दे रहा है। अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो हमारे पास 51 करोड़ से ज्यादा जो रोजगार के मौके बने 10 वर्षों में, वो इस बात का सबूत है कि चाहे वो सरकारी योजनाएं हो या फिर क्रेडिट लिंक्ड हो। खासतौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे कुछ समय पहले क्रेडिट जो एक नई स्कीम लाई गई थी
जिसके तहत बगैर कोलेट्रल के बगैर गारंटी के लोन देने की बात की गई थी। इस जी तरह की योजनाओं का किस तरीके से फायदा हुआ? बिल्कुल। अनिल जी, आपको लगता है कि रोजगार से स्वरोजगार की ओर जो बढ़ते हुए कदम रहे हैं और शायद इसी वजह से जमीन पे अगर आप सही तरीके से गिने, इस सर्वे या इस रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए, तो क्या इसी प्रकार के आंकड़े निकल के आएंगे? क्योंकि लोन की वाली योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन को बहुत बड़ा अवसर की तरह से देखा गया है, तो वहीं सरकारी निवेश से जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी है वो भी एक बड़ा मौका दे रही हैं। देखिए आयंद जी, अगर हम सभी स्कीमों को लेकर चलें, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया आज हमारे देश में पूरे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 1 लाख से ज्यादा हमारे पास लाइव स्टार्टअप है जो आज काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितना उसमें एम्प्लॉयमेंट सर्जन हो रहा है। लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है। और पिछले 2 साल के बजट में हमने देखा, हमारी माननीय वित्त मंत्री ने जिक्र किया कि हम 1 करोड़ लखपति दीदीज बनाएंगे, और वो लक्ष्य 1 साल से पहले पूरा हो गया। और आज हम सरकार बात करती है कम से कम 2 लाख और लखपति दीदीज बनाने का। तो वो परिणाम हुआ जो सरकार की नीतियां हैं, और जो रोजगार के लिए सरकार ने जो तमाम तरह की 12 स्कीम का इसमें भी जिक्र किया गया है। अगर मैं कुछ स्कीम की इसमें बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बहुत अच्छा, उसमें जो रोजगार का सृजन हुआ। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई। अगर मैं खाली रोजगार की बात करूं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसमें छोटे छोटे जो पटरी रेडी वाले लोग हैं उनके लिए भी सरकार ने लोन की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी बात शिशिर जी भी कह रहे थे, एमएसएमई यूनिट में जब हम इसकी बात, आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया उसमें 6 लाख करोड़ से ज्यादा बिना किसी गारंटी के एमएसएमई यूनिट को वर्किंग कैपिटल के लोन्स दिए गए, जिससे कि वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो सके। तो ये रिपोर्ट जो ये कह रही है कि इतना 50 करोड़ से ज्यादा जो रोजगार हुए, वो उसका नतीजा है कि इतनी जो सरकार की नीतियां आई जिसमें लोन्स दिए गए और एक वातावरण पूरे देश में तैयार किया गया जिससे कि लोग अपना रोजगार खोल सकें और चला सकें। साथ साथ में एक बात का और जिक्र करूंगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर आपको रोजगार देना है तो एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो पूरे देश में रोजगार के केंद्र खुले हुए हैं उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए, और सरकार समाज के हर वर्ग को उसके अंदर शामिल किया गया। बिल्कुल, एक तरीके से कंप्रिहेंसिव अप्रोच भी दिखाई पड़ रही है, लोगों को स्किल्ड करना, लोन देना, व्यवसाय के लिए आगे बढ़ाना। शिशिर जी, आपको लगता है कि इस रिपोर्ट के माध्यम से ही इस बात का जिक्र किया गया कि वित्तीय समावेशन बहुत तेज गति से आगे बढ़ा है, तो वहीं लोन का जो अंतराल है, गैप है, उसमें 12.1% की कमी आई है। यह भी दिखाता है कि योजनाओं के माध्यम से जमीन पे वो परिवर्तन की जो सोच है वो मूर्त रूप भी लेती दिखाई पड़ रही है। आनंद, देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब कभी आपने अभी लोन का जिक्र किया, देखिए ये जो छोटे कारोबारी होते हैं, जो बहुत ही अत्यंत छोटे, जिसको हम लोग माइक्रो यूनिट कहते हैं या स्मॉल यूनिट कहते हैं, इनका लोन रिपेमेंट हिस्ट्री बहुत अच्छा होता है। बड़े अगर उद्योगों की बात करें, वहां पर लोन रिपेमेंट हिस्ट्री को लेकर के कई बार सवाल उठते हैं। और अगर आप एनपीए की बात करें, जो फंसे हुए कर्ज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें बड़ी हिस्सेदारी बड़े कर्जदारों की है, छोटे कर्जदारों का रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि यदि एक कोई वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेता है, 1 साल 2 साल में उसको रिपे कर देता है, तो अपनी क्रेडिट पोटेंशियल को आगे बढ़ा रहा होता है। और यहीं पर जब वो पोटेंशियल बढ़ा रहा होता है तो उसको अपने कारोबार को फैलाने में मदद मिलती है, और ये रोजगार के मौके तैयार करने में भूमिका निभाता है। बिल्कुल, और शायद ये अपने आप में रिपोर्ट दिखाती है कि कैसे एक दशक में बड़े बदलाव की कहानी जमीन पर लिखी गई है, लेकिन भले ही अध्ययन करने के हमारे पैमाने उस तरीके के ना हो। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जी आपका, अनिल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।